we want to discuss about the Rising Rajputana जॉब पोर्टल। पहले तो हम सब ये देखेंगे कि इसके क्या क्या फंक्शन है और किस तरह काम करते हैं। यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल होम है, अगर इसको आप क्लिक करेंगे तो ये वाली स्क्रीन अपीयर होगी। अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो फिर यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं अपना यूज़र नेम और पासवर्ड के थ्रू। इसके लिए ये है कि आप रजिस्टर होना आपका लाजमी है। अगर आपके पास रजिस्टर्ड है तो आप इस तरह इसको लॉगिन करके और आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी और आप अपना अकाउंट भी एडिट कर सकते हैं। और अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं तो उस सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। तो उस रजिस्ट्रेशन से ये होता है कि आप फिर इसमें लॉगिन कर सकते हैं और डिस्कशन फोरम में भी अपने कमेंट्स पास कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन के सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन पे आ जाते हैं। तो रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन का बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आ जाएगा, आपके सामने अपीयर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एक डमी बना देते हैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। जैसे अब सोडा, मैंने अपना यूज़र नेम हम कोई भी लिख सकते हैं जिसके थ्रू हम लॉगिन होंगे। सोडा 123 हमने लिख दिया। पासवर्ड मैंने दे दिया RAJPUTANA राजपूताना लिख दिया। अब रीटाइप पासवर्ड में वही पासवर्ड लिखना है। ये दूसरा पासवर्ड मैंने लिख दिया। अब पासवर्ड मैच नहीं हुआ है, इसका मतलब है पासवर्ड मैच नहीं हुआ। तो यहाँ दोबारा मैं पासवर्ड लिखूँगा तो ये पासवर्ड मैच हो गया, इसका मतलब है। तो फर्स्ट नेम, अब यहाँ मैं कुछ भी लिख दूँ, जैसे मैंने लिख दिया राजपूत, ठीक है। और लास्ट नेम मैंने लिख दिया जो भी मेरा लास्ट नेम सोडा। और ईमेल आपकी अगर ईमेल आईडी कोई भी होगी, जैसे rajveersoda@hotmail.com, कन्फर्म ईमेल में वही ईमेल लिखनी है जो वहाँ लिखी हुई है। और एड्रेस में आप कुछ भी लिख सकते हैं अपनी एड्रेस। और यहाँ कंट्री, यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू में सारी कंट्रीज़ आ रही हैं। अब जो भी कंट्री है आपका वो आप सेलेक्ट करें। जिस तरह पाकिस्तान, तो पाकिस्तान हमने सेलेक्ट किया तो पाकिस्तान के जो भी सिटीज़ हैं वो आ गए यहाँ पर। तो हमने सिटी मैंने सेलेक्ट कर दिया कराची। अगर आप इंडियन हैं तो फिर यहाँ से इंडिया सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर पूरी इंडिया के सिटीज़ आ जाएंगे। तो आप उस सिटीज़ में आप अपना सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट किया और यहाँ आ गया कराची। तो यहाँ आप अपनी एजुकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने बैचलर डिग्री सेलेक्ट कर दिया। यहाँ आप अपनी चॉइस के हिसाब से जो आपकी एजुकेशन है उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ डिग्री टाइटल में ये होता है कि डिग्री का नाम क्या है। जैसे मेरा डिग्री का नाम है BSc ऑनर्स, तो यहाँ मैंने BSc ऑनर्स लिख दिया। और ईयर ऑफ पासिंग में आप अपनी पासिंग ईयर दे सकते हैं। जैसे मैंने 2007 में पास किया है तो मैं 2007 लिख दूँगा यहाँ। और यहाँ पर है कैटेगरी में आपने कौन सी टेक्नोलॉजी में किया, जैसे हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग, फाइनेंस। मैंने कंप्यूटर में किया, कंप्यूटर में आ गया। अब कंप्यूटर में भी उसके सब वो है, तो जैसे वेब डेवलपमेंट है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है। मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में किया है तो मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेलेक्ट कर दूंगा। और अगर आपको एक्सपीरियंस है जॉब का तो आप यस पे सेलेक्ट कर सकते हो। और जॉब टाइटल, अगर आप रिसेंटली इन जॉब में हैं तो ये जॉब टाइटल लिख सकते हैं, अदरवाइज़ इट्स ओके। यहाँ आप अपनी पोजीशन लिख सकते हैं कि एंट्री लेवल है या प्रोफेशनल है, न्यू हायर है, सीनियर प्रोफेशनल है, एज़ यू विश। मैं प्रोफेशनल लिखता हूँ यहाँ पे। और यहाँ अपना एक्सपीरियंस लिख सकते हैं, जैसे मैंने 4 ईयर है, यहाँ अपना एक्सपीरियंस लिख दिया। और यहाँ पर आप CV अगर अपलोड करना चाहते हैं, अगर आपके पास CV मौजूद है, अपलोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं CV नहीं अपलोड कर रहा तो भी कोई बात नहीं, आप सेव बटन दबाएंगे तो ये आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। और ये आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई। तो जैसे आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई तो आप यहाँ से आप कर सकते हैं अपना लॉगिन। यहाँ से आप लॉगिन हो गए, तो अब आप डिफरेंट थिंग दे सकते हैं। जैसे यहाँ हम बटन यहाँ इस जॉब सीकर से स्टार्ट करते हैं। जॉब सीकर पे आ गए हम। अब जॉब सीकर में क्या है कि हम डिफरेंट एरियाज़ में जॉब सर्च कर सकते हैं जो हमारे राजपूत भाइयों ने यहाँ पर पोस्ट की होगी। यहाँ सबसे पहले हम डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे, कौन से डिपार्टमेंट में है।
जॉब चाहिए हमें या सर्च करनी है, जैसे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में मुझे सर्च करनी है, तो यहाँ उसके सब डिपार्टमेंट सब आ गए। अब सब डिपार्टमेंट में मुझे, तो मैं बोलता हूँ सब कंप्यूटर के सारे डिपार्टमेंट की जॉब मुझे चाहिए देखनी है ये। और यहाँ कंट्रीज़ में मैं बोलता हूँ मुझे इंडिया की जॉब देखनी है, तो मैं यहाँ आ गया इंडिया पे। इंडिया मैंने जैसे सेलेक्ट किया, ये मैंने इंडिया सेलेक्ट किया, तो इंडिया के हिसाब से सारी कंट्रीज़ यहाँ आ गई, सिटीज़ आ गई सॉरी। तो यहाँ पर हमने सिटीज़ को सिलेक्ट किया, या मैं बोलता हूँ सब सिटीज़ आ जाए। तो यहाँ मैं अब सर्च का बटन दबाऊँगा तो इंडिया के हवाले से जो भी जॉब्स होंगी, जो भी हमारे इस पोर्टल में होंगी वो आ जाएंगी। तो यहाँ ये सारी जॉब्स आ गई। अब मेरे रिलेटेड मैं सपोज करता हूँ कि मेरे रिलेटेड ये जॉब है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाली, तो मैंने इसको मोर डिटेल पे सिलेक्ट किया। अब मैं अगर लॉगिन हूँ, जैसे मेरा अब रजिस्टर्ड हो गया, मैं लॉगिन हूँ, तो यहाँ मैं डायरेक्ट अप्लाई जॉब पे कर सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ से कॉपी करके ईमेल एड्रेस और अपने वेब के थ्रू उसको कर सकता हूँ। अदरवाइज़ मैं यहाँ से अप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ से मैं अगर लॉगिन होऊंगा या मेरी उसमें रजिस्ट्रेशन हो चुकी होगी तो ये वाला फॉर्म मुझे आ जाएगा, अदरवाइज़ वो ये फॉर्म नहीं आया। यहाँ मैं अपना सब्जेक्ट लिख के यहाँ अपनी सारी चीज़ें हैंडल कर दूँगा और लिख दूँगा जो मुझे लिखना है, अपना कवर लेटर वगैरह, और मेरी सीवी जो है वहाँ से अपलोडेड होगी, वो अटैच हो जाएगी। अदरवाइज़ मैं यहीं से अपनी कॉपी करके और अपनी मेल के थ्रू उसको फॉरवर्ड कर दूँगा। तो ये हो गया जॉब सीकर का। अब आ गए जॉब पोस्ट पे। जॉब पोस्ट में ये है कि हम जॉब पोस्ट कर सकते हैं, जो हमें पता है कि ये जॉब आई है, या न्यूज़पेपर में देखा हमने या किसी और हवाले से हमें पता चला, तो हम जॉब पोस्ट करना चाह रहे हैं अपने भाइयों के लिए, तो यहाँ से जॉब पोस्ट कर सकते हैं। जॉब पोस्ट में वो चीज़ें ले देना लाजमी है जो मैंडेटरी है, जिसके आगे ये स्टार लगा हुआ है उसका मतलब है कि ये चीज़ें देना लाजमी है। तो यहाँ से हमने कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने कंप्यूटर टेक्नोलॉजी सेलेक्ट किया, वेब डेवलपमेंट सेलेक्ट किया, पाकिस्तान आप कोई भी कंट्री सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट किया और यहाँ कराची मैंने सेलेक्ट किया, या लाहौर सेलेक्ट कर लूँ मैं। तो यहाँ जॉब टाइटल मीन्स कौन से किस्म की जॉब है, जैसे मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब है। लास्ट डेट मीन्स उसकी अप्लाइंग डेट लास्ट क्या वो देना लाजमी है, जैसे मैंने दे दी 27। और ये जॉब किस टाइम, फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, क्या है, और उसके लिए बंदे का कितना एक्सपीरियंस चाहिए, क्या चाहिए। अगर एक्सपीरियंस हम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, वरना कोई बात नहीं। सैलरी अगर आप मेंशन करना चाहें तो मेंशन कर सकते हैं, नहीं भी करें तो कोई बात नहीं। कंपनी नेम अगर मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना नहीं। अगर फीमेल के लिए खाली तो आप फीमेल लिख दें, वरना एनी जेंडर। नंबर ऑफ वैकेंसी अगर आप मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं। और कैरियर लेवल कि उसको आपको किस तरह का बंदा चाहिए, प्रोफेशनल चाहिए, न्यू एंट्री चाहिए, क्या चाहिए, और ग्रेजुएशन क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उस बंदे के लिए क्या। और यहाँ आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, सारी जो डिस्क्रिप्शन उसके हवाले से होगी वहाँ आप लिख सकते हैं। और अप्लाई ईमेल मीन्स कहाँ पर उसको ईमेल करनी है या वो देना लाजमी है यहाँ पर। जैसे अब मैंने एक डमी डेटा डाला राजवीर सोडा @ यहाँ आप अपना नाम लिख सकते हैं कि किसने सबमिट किया, वो भी आप पे डिपेंडेंट है कि आप करें या ना करें। यहाँ पे हमने सबमिट क्लिक किया तो ये बोल रहा है डिस्क्रिप्शन देना लाजमी है, दिस इज सैम्पल। ठीक है, हमने ये लिख दिया और ये हमने सबमिट कर दिया, तो ये सबमिट हो गई। जॉब पोस्टेड सक्सेसफुली, इसका मतलब है जॉब पोस्ट हो गई। अब हम इस जॉब को देखना चाहते हैं कि हमने वो जॉब जो भेजी है वो हो गई या नहीं। अब क्या है इसमें देखें, क्राइटेरिया पाकिस्तान है, लाहौर है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, वेब डेवलपमेंट। तो हम आप जॉब सीकर में जाके अगर हम देखेंगे तो ये जॉब पड़ी हुई होगी। किस तरह पड़ी हुई होगी, यहाँ पे हमने कंप्यूटर टेक्नोलॉजी सेलेक्ट किया और यहाँ हमने वेब डेवलपमेंट ही था, तो यहाँ पे हमने पाकिस्तान था, और यहाँ होगा लाहौर। तो हम सर्च करेंगे तो ये देखिए अब जो मैंने अभी दी थी जॉब, जो मैंने पोस्ट की थी उस तरह वो हमारे जो हैं दोस्त वो देख सकेंगे आराम से इसको। ये देखें मैंने अपनी आईडी दी थी वो भी आ गई। तो ये इस तरह की जॉब पोस्ट हम कर सकते हैं, उस तरह हमारे भाई इससे बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। यहाँ सर्च एम्प्लॉय में ये है कि हमारे कोई राजपूत भाई जिसकी कोई कंपनी है वो
या कोई HR मैनेजर है, वो कोई बंदा हायर करना चाहते हैं, तो इस तरह उनको एवेल्यूएट कर सकते हैं कि यहाँ ये हमारे राजपूत भाई हैं, इनमें से ही कोई बंदा मिल जाए। तो उस वो भी सेम क्राइटेरिया है कि यहाँ पे डिपार्टमेंट सेलेक्ट करके, सब डिपार्टमेंट सेलेक्ट करके, कंट्री कोई सा भी सेलेक्ट करके हम सर्च कर सकते हैं और हमें वो बंदा मिल जाएगा। जैसे हमने सेलेक्ट किया, मैंने कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और सब डिपार्टमेंट में मैंने ऑल कर दिया कि मुझे कंप्यूटर के सब कोई भी बंदा हो चाहिए, और मैंने यहाँ पर पाकिस्तान कर दिया, और यहाँ पाकिस्तान से कराची, ठीक है। तो फिर मैंने सर्च मारा तो मुझे यहाँ 3 बंदे मिले जो कराची से रिलेटेड है। अभी तो ये तो मैंने जो डमी डेटा डाला था वो है, और ये राजवीर सिंह जो मेरा अकाउंट बना हुआ है। तो इस पर मैंने डिटेल पे क्लिक किया तो ये सारी चीज़ें आ गई वो एम्प्लॉयर के सामने। अब एम्प्लॉयर मेरी CV देखना चाहता है यहाँ पर, तो वो डाउनलोड CV पे क्लिक करेगा तो यहाँ पर उसकी CV डाउनलोड हो जाएगी ना। और CV डाउनलोड होने के बाद वो उसको चेक कर सकता है, देख सकता है, और उस पर फिर अगर वो क्राइटेरिया मैच करता है उससे तो फिर उसको इंटरव्यू कंडक्ट करके और उसमें जॉब के लिए बुला सकता है। तो इसी तरह ये 3 चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसके थ्रू हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं आराम से। तो और ये हमारी वर्ड की जो फाइल होती है, तो इसमें आप काइंडली सिर्फ वर्ड में ही दें, क्योंकि वो ये अदर फॉर्मेट अगर हम अपलोड करेंगे CV में तो वो सपोर्ट नहीं करता। और यहाँ पर अब अबाउट अस में तो खाली वो हम हमने अपनी जो यूनिटी के बारे में लिखा हुआ है, राजपूताना के बारे में। कॉन्टेक्ट अस ये अनदर पेज है। अगर आपके जहन में कोई भी है सजेशन वगैरह तो आप कॉन्टेक्ट अस के पेज पे यहाँ अपना ईमेल आईडी लिख के, अपना कोई भी ईमेल आईडी है, सब्जेक्ट लिख दें कि क्या सब्जेक्ट आप देना चाह रहे हैं, या आप चूज़ फाइल में अगर कोई फाइल अटैचमेंट वगैरह करना चाह रहे हैं, और यहाँ आप अपना जो चीज़ें लिख के सबमिट करेंगे तो ये मुझे मिल जाएगा और मैं इस पर ज़रूर काम करूँगा यहाँ। तो और ये अब है माय अकाउंट में है कि हमारा एक बंदा ऑलरेडी लॉगिन है तो वो अपना माय अकाउंट देख सकता है और उसको एडिट भी कर सकता है। जिस तरह अब मैं एडिट करने जा रहा हूँ अपना अकाउंट, तो जब मैं अपना अकाउंट एडिट करने जा रहा हूँ तो मैंने ये देखा कि ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। अब मैं कोई चीज़ उसमें चेंज करना चाह रहा हूँ, या जैसे मैंने 2008 लिखा हुआ था ईयर पासिंग, मैं बोलता हूँ नहीं मैं 2007 में पास हुआ था, मैंने गलती से लिख दिया। मैं इसको अपडेट करूँगा तो ये अपडेट हो जाएगा, अपडेट सक्सेसफुली। तो यहाँ आ गया 2007, सही तरीके से अपडेट हो गया। अब ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है यहाँ डिस्कशन फॉर्म। अब डिस्कशन फॉरम में है कि ये हम अपनी बातें एक दूसरों से शेयर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो अब यहाँ पर जो भी हम फॉर्म में जो प्रॉब्लम लिखेंगे या कोई हमारा इशू होगा लिखेंगे यहाँ पर, तो ये इसमें दिखेगा, और इस तरह हम डिटेल में जाके उस पर कमेंट कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। जैसे अब मैं सपोज़ यहाँ पर लिख रहा हूँ कि आई नीड accommodation in जोधपुर, और यहाँ मैं अपनी इंफॉर्मेशन फुल लिख देता था। आई एम राजवीर सिंह सोडा, सब चीज़ जो मैं लिख लेता हूँ कि मुझे अकोमोडेशन चाहिए। तो मैं यहाँ सेव करूँगा तो मेरा ये जो चीज़ है ये यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ हमारे जो दूसरे यूज़र्स हैं वो यहाँ आएंगे, यहाँ देखेंगे मेरा प्रॉब्लम क्या। अगर उनके पास कोई ऐसी जगह मौजूद है जिस तरह मेरी हेल्प कर सके तो ये वो लिख सकते हैं कि प्लीज़ आप कांटेक्ट कर लें हमसे, या कुछ इस तरह की चीज़ जिस तरह उनकी हेल्प हो जाएगी। कांटेक्ट ऑन दैट नंबर, या आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप अपनी सजेशन दे सकते हैं, तो उस सजेशन के थ्रू उनका काम हो जाएगा आराम से। तो ये ओवरऑल इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन है, इसके थ्रू हमारे राजपूत भाई बेनिफिट हासिल करेंगे। और एडमिन पेज है, जो एडमिन तो वो उसका भी मैंने हैंडल किया हुआ है, तो वो तो आराम से हैंडल हो गया था। यहाँ पर आप अगर फॉरगेट पासवर्ड, अगर आपने कोई पासवर्ड लिखा है और आप भूल गए हैं तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको आपके वहाँ पर मेल कर दूँगा। अदरवाइज़ यहाँ से भी आप फॉरगेट पासवर्ड से भी अपने पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। और अगर इन एनी केस आपको अपना पासवर्ड चेंज करना है तो आप पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं थ्रू दिस।
अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे चेंज पासवर्ड पे, आप अपनी इन्फॉर्मेशन देंगे और आपको पासवर्ड चेंज हो जाएगा और आपको मेल हो जाएगा। तो और ये अब तो प्लीज़, अब ये सारी चीज़ें हैं इसमें, तो प्लीज़ आप इसको कंट्रीब्यूट करें। और आप में आपको कोई अगर मसला